नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी, क्या स्कूल कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाजत होनी चाहिए। इस सवाल पर पूरा देश दरअसल दो हिस्सों में बंट गया है और इसीलिए राष्ट्र की बात में आज हम ये सवाल उठा रहे हैं। विवाद शुरू हुआ कर्नाटक से, लेकिन अब यूपी होते हुए पूरे देश में इस पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल कर्नाटक में कुछ स्कूल कॉलेजों ने हिजाब पर बैन लगा दिया, जिससे मुस्लिम छात्राएं भड़क गईं, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जवाब में कुछ हिंदू लड़के भी भगवा कपड़ा, भगवा शॉल ओढ़कर स्कूल कॉलेज आने लगे। इससे विवाद और भड़कता चला गया। सरकार को कर्नाटक में स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद करने पड़े, हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। आज प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाकर इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, राष्ट्र की बात बना दिया। प्रियंका गांधी ने सुबह ट्विटर पर लिखा, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रियंका ने सबसे पहले आज सुबह ट्विटर पर इस बारे में क्या कहा। प्रियंका कहती हैं, यूपी चुनाव के लिए दरअसल वो घोषणा पत्र जारी आज उनका होना था, तो उससे पहले वो ट्विटर पर सीधे सीधे ये लिखकर बता देती हैं कि महिला क्या पहने या क्या ना पहने ये उसका अधिकार है। यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए जब उनसे हिजाब विवाद पर बाद में सवाल भी पूछा गया तो प्रियंका भड़क गईं। जरा सुनिए क्या बोली प्रियंका। मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। हाँ, आप वो शैक्षिक संस्थान की बात है। देखिए, आप गोल मोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहां भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिजाब का समर्थन करके बीजेपी को घेरा था। इसी से अंदाजा लगने लगा था क्या यूपी के चुनाव में भी जो इस समय चल रहा है, कल वोटिंग है, क्या इस हिजाब विवाद को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। जरा सुनिए क्या बोले थे असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं, तो उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है और कुछ नहीं है। हिजाब पर किसी तरह का सांप्रदायिक हंगामा या हॉरर न समाज के हित में है न देश के हित में है। इंस्टीट्यूशंस के अपने ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होता है, डिग्निटी होती है, डिसीजंस होते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस के ड्रेस कोड पर, डिसिप्लिन पर, डिग्निटी के डिसीजन पर अगर आप जो है वो कम्युनल तड़का लगाएंगे और कम्युनल कील ठोकेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है और किसी भी समाज के हित में नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे ऐसा सिंडिकेट इस देश में भी है और कुछ अगल बगल भी, आसपास भी है। तो जैसा ओवैसी कह रहे थे, कल इस मामले ने और तूल तब पकड़ लिया था जब बुर्का पहने एक लड़की को कॉलेज में भगवा झंडा लिए कुछ लड़कों ने घेर लिया था। वो तस्वीरें भी जरा आपको दिखा देते हैं। लड़के जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, लड़की भी अल्लाहू अकबर बोलकर उनसे भिड़ गई थी। ये तस्वीरें मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा, क्योंकि जब से ये वीडियो कल से वायरल हुआ है उसके बाद से सोशल मीडिया पर और बाकी जगह ये मुद्दा छाया हुआ है। ये देखिए, ये है वो वीडियो। ये लड़की कॉलेज आती है, अपनी स्कूटी पार्क करती है बुर्का पहने हुए, और जब ये आ रही होती है कॉलेज के अंदर तब देखिए वहाँ से कुछ लड़के आते हैं जिनके हाथ में भगवा कपड़े, भगवा झंडे हैं। वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। लड़की भी इधर से अल्लाहू अकबर कहने लगती है। ये देखिए सारे लड़के आगे बढ़ते हैं, इस लड़की को घेरने की कोशिश करते हैं। ये हाल हो गया है कर्नाटका में
कॉलेजों का। आज उधर हाईकोर्ट ने भी इस मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने जब सुनवाई की तब उसमें क्या टिप्पणी की, जरा यह भी आपको बता देते हैं। हाईकोर्ट ने इस पर कहा है कि फैसला हिजाब स्कूल में कॉलेज में पहनने देना चाहिए या नहीं, इस पर किसी भावना में आकर इमोशनल होकर नहीं लेंगे हम फैसला कानून और संविधान के हिसाब से लेंगे। कोर्ट ने संविधान को भगवत गीता के समान बताया। आपको पता ही होगा इस मामले में 4 याचिकाएं दायर हुई हैं और फैसला सभी स्कूलों कॉलेजों पर बराबरी से लागू होगा, यह भी हाईकोर्ट ने कह दिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील भी हाईकोर्ट ने कर दी है। अब आपको बता देते हैं विवाद आखिर है क्या। आपको इतना तो पता लग ही गया है कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने दें या नहीं दें, यह है मुद्दा। इस्लामिक संगठन की 2 मांगे हैं। पहली मांग है कर्नाटक सरकार अपना वो सर्कुलर वापस ले ले जिस सर्कुलर में यह कहा गया है कि स्कूल कॉलेज बिल्कुल अपने हिसाब से यह फैसला ले सकते हैं। दूसरी मांग उनकी यह है कि स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत दे देनी चाहिए जैसे पहले थी। वहीं ड्रेस कोड पर सरकार का सर्कुलर क्या है यह भी जल्दी से देख लीजिए। सरकार का सर्कुलर यह है कि सरकारी स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म होना चाहिए, जरूरी है। प्राइवेट स्कूलों में इंटर कॉलेजों के छात्र मैनेजमेंट द्वारा तय ड्रेस पहने। जिन स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू नहीं है वहां भी हिजाब बुर्के की इजाजत नहीं होगी। अब इस पर कानून क्या कहता है। कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत यह नियम आते हैं जो साल 1983 में कानून बनाया गया था। सेक्शन 123 के भाग 2 में लिखा है, स्कूलों में सभी बच्चों से समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ऐसे फैसले ले सकती है। इससे बच्चों के बीच किसी तरह का भेदभाव पैदा ना हो। तो चलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या बड़ा सीधा सवाल है आज, क्या स्कूल कॉलेजों में हिजाब सही है या गलत? और दूसरा, हिजाब विवाद में क्यों कूदे प्रियंका गांधी और असदुद्दीन ओवैसी? क्या यूपी चुनाव में यह मुद्दा बनने जा रहा है? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ जो मेहमान है जल्दी से परिचय करा दूं। बीजेपी से मेरे साथ शहजाद पूनावाला आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा को आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ सैयद अतहर हुसैन दहलवी हैं अंजुमन मिनाजे रसूल से। मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई हैं, धर्मगुरु हैं ये भी, इनको भी आप जानते ही हैं। और विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी भी आ गए हैं। आप सभी का स्वागत। शहजाद आपसे शुरू कर रहा हूं। शहजाद, सबको पता है 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में अचानक ये हिजाब को लेकर विवाद खड़ा करना सोची समझी पूरी प्लानिंग के तहत यह कार्रवाई लगती है जिससे हिजाब पर विवाद हो और आपको 5 राज्यों के चुनाव में फायदा हो जाए। शहजाद। देखिए, ऐसा है कि ये संयोग है या प्रयोग है कि बार बार भारत की बदनामी ब्रिगेड के साथ कांग्रेस पार्टी और उनके इकोसिस्टम का हाथ, और जो कांग्रेस पार्टी लगातार दुष्प्रचार फैला रही है यूनिफॉर्म के एक मामले में, जब आज कोर्ट से एक तरीके से उनको रिलीफ भी नहीं मिली है, कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया है वो सारे देश के सामने है। किस प्रकार से एक भ्रम फैलाकर पाकिस्तान को भी हैंडल दिया जा रहा है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क भी भारत पर मानव अधिकार और महिला अधिकारों पर सवाल उठाए। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि तुष्टीकरण के चलते क्या आज इस प्रकार से महिलाओं को, मुसलमानों को और वोट बैंक को भड़काने के लिए और सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए ताकि उत्तर प्रदेश में फायदा हो, क्या इसको अपनाया जा रहा है? क्योंकि 2-3 पॉइंट में कहना चाहता हूं। यही चीज मानक जी, केरल सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स को हिजाब पहनने से मना किया था। इस पर कोई सेकुलर, तथाकथित सेकुलर आउटरीच नहीं हुआ। केरल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने हिजाब पर 150 अपनी इंस्टीट्यूशंस पर, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, ध्यान से सुनिएगा, इस पर पाबंदी लगाई। कांग्रेस पार्टी के सेकुलरिज्म में कोई खलल नहीं पड़ी। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक, जो आज महिलाओं के विकल्प की बात करती है, तो राजीव गांधी ने महिलाओं को मेंटेनेंस का विकल्प ना मिले और कांग्रेस पार्टी की प्रियंका और राहुल ने महिलाओं को 3 तलाक के खिलाफ विकल्प ना मिले। तो इस प्रकार से इन्होंने लगातार प्रबंधन किया और आज महिलाओं के विकल्पों की बात कर रही हैं। तो इससे बड़ा तो दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड हो नहीं सकता
राजस्थान में इनके मुख्यमंत्री कहते हैं घूंघट जो है वो पिछड़ेपन का एक निशानी है और हिजाब जो है वो एम्पावरमेंट का एक तरीके से उसको बात बता रहे हैं। तो मैं अलका जी से केवल 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर अलका जी ये मानती है कि सही मायनों में कि हिजाब जो है बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, तो उनके खुद के सहयोगी दल शिवसेना कहते हैं कि स्कूल में तो यूनिफॉर्म चलना चाहिए। मैंने आदित्य ठाकरे का बयान सुना है, तो क्या आदित्य ठाकरे गलत है? क्या वो सांप्रदायिक है? आज जो कोर्ट ने फैसला किया, कोर्ट नहीं, आज नहीं, कई बार सुप्रीम कोर्ट 2015, हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, मद्रास 2006, मुंबई 2003, केरला 2018, बार बार हिजाब को एसेंशियल पार्ट इस्लाम का नहीं माना गया है, फिर भी यह मनवाने के लिए बहुत जरूरी है। तो कल तो कोई कहेगा कि सती भी महिलाएं अपनी स्वेच्छा से करना चाहती थी, बहुत सारी महिलाएं, तो क्या सती को भी लागू करवाना चाहती है कांग्रेस पार्टी इस देश में? ये इस प्रकार के कुतर्क देना और देश को 7वीं शताब्दी में बार बार ले जाने के लिए महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को तो पीछे रखकर कट्टरवादी मौलानाओं के साथ खड़े हो जाना। मैं अलका जी से केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं, सवाल बाद में पूछ लेना, मेरे सवाल का जवाब तो दे दो शहजाद, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपने इतने सारे पूछ लिए, अलका जवाब दे देंगी, वो बैठी हैं, अभी बहुत टाइम है, आराम से जवाब मिलेगा आपको भी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव पीक पर है, उसके बीच इस सर्कुलर की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी अचानक? 2 साल से लड़कियां कह रही हैं हम पहले भी पहन रहे थे हिजाब, ये अचानक क्या हो गया? बहुत अच्छा सवाल है। मानक सर्कुलर आज का नहीं है, यह सर्कुलर सेक्शन 133(2) ऑफ कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1985 का है। इसको रीक्लैरिफाई करने के लिए फिर से डाला गया, क्योंकि जो सर्कुलर इन्होंने निकाला था कि स्कूल और कॉलेज की कमिटी तय करेगी यूनिफॉर्म क्या होगा, और यह अंडरटेकिंग अगस्त 2021 में ये तमाम लोगों ने साइन किया था। 2021 दिसंबर तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, वो उधर अक्टूबर नवंबर तक तो कोई हिजाब पहन भी नहीं रहा था। एक प्रोग्राम में 6 लड़कियां जब शामिल हुई थी एबीवीपी के प्रोग्राम में, उसके बाद कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इसमें हस्तक्षेप करके फिर उसके बाद ये हिजाब पहनने का कार्यक्रम क्लास के समय पर, महिलाओं की क्लास के समय पर हिजाब पहनने का पूरा कार्यक्रम दिसंबर 2021 में शुरू होता है और इसको मुद्दा बनाया जाता है। और ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, ये मिलकर इसको चुनावों के लिए भुनाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इतने समय तक जब अंडरटेकिंग साइन की गई थी तो कोई विवाद क्यों नहीं था? केरला में जब यही चीज पारित हुई तब उनके ऊपर आपने ये आक्रोश क्यों नहीं व्यक्त किया? ये सवाल पूछिए उनसे। एक सेकंड, मतलब आप ये कह रहे हैं दिसंबर 2021 से पहले कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में लड़कियां हिजाब नहीं पहन रही थी, आपकी सरकार आए हुए वहां कई साल हो गए ना, आप ये कह रहे हैं वहां पर दिसंबर 2021 से पहले स्कूल कॉलेजों में लड़कियां हिजाब नहीं पहन रही थी, क्योंकि आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद, इसीलिए मुझे आपको सावधान करना पड़ेगा। आप जो बोलेंगे वो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। तो मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे पता है आप क्या दिखाने वाले हो, आप मुझे कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि वहां के प्रशासन और स्कूल ने क्लैरिफाई किया है, क्लासेस चलते समय, क्लासेस जब चल रही थी तब लड़कियां, इससे पहले क्लासेस के अंदर, क्लास चलते समय, सेल्फी की फोटो मत दिखाना, सेल्फी जब क्लास चलती होती है तब सेल्फी लेने का अधिकार नहीं होता और समय नहीं होता। क्लासेस जब चल रही थी, कंडक्ट हो रही थी, जहां तक ये स्पष्ट है, अंडरटेकिंग भी साइन की गई थी, उसमें पॉइंट नंबर 9 में लिखा भी गया था कि यूनिफॉर्म फॉलो किया जाएगा। क्लासेस जब लड़कियों की चल रही थी तब हिजाब पहनकर क्लासेस में बैठना ये ना कोई कर रहा था इससे पहले। और ये क्यों शुरू हुआ, क्यों इसके बारे में इस पर मुद्दा बनाया गया, किस प्रकार से दुष्प्रचार फैलाया गया, और फिर किस प्रकार से सहयोग, प्रयोग या उद्योग की कांग्रेस कह रही है आपकी पार्टी ने कर्नाटक में, आपकी पार्टी ने कर्नाटक में 1 लाख शॉल खरीदी है 6 तारीख को। आज 9 तारीख है, जब ये विवाद शुरू हुआ उसके साथ ही आपकी पार्टी ने 1 लाख भगवा शॉल खरीदे, ताकि उधर से हिजाब का मुद्दा गर्म हो, इधर से आप अपने लड़कों को भगवा शॉल लेकर उन्हीं स्कूल कॉलेजों में भेजें। और इसके बाद यह हो जो इस समय टीवी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, एक बुर्का पहने लड़की को यह भगवा कपड़ा लिए लड़के घेर रहे हैं। यह कौन सी मर्दानगी दिखा रहे हैं? पहले तो मैं यह भी पूछ रहा हूं आपसे, और ये इसका जिम्मेदार कौन है शहजाद? ऐसा है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। चाहे वो ये वीडियो हो, चाहे वो दूसरा आज का वीडियो हो जिसमें एक शेरनी पर समाजवादी पार्टी का गुंडा जिस प्रकार से उसकी छेड़खानी कर रहा है, हमने कौन सा समर्थन किया है?
हम तो कहते हैं उसको तो कॉलेज, उस लड़की को तो कॉलेज के प्रशासन ने ही सेफली एक जगह पर एस्कॉर्ट करने का काम किया, तो ये तो कॉलेज अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहा है। परंतु चाहे वो ये इनकी शेरनी हो या जिस लड़की को शेरनी नहीं मानते, जिसको समाजवादी पार्टी का गुंडा वीडियो पर छेड़ रहा था, उसका भी वीडियो आपको दिखाना चाहिए। कौन उसका समर्थन कर रहा है? हो सकता है केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ऐसे चीजों का समर्थन करे, परंतु मूल सवाल मेरा ये हो क्यों रहा है? यही तो पूछ रहा हूं शहजाद, ये क्यों हो रहा है? ऐसी नौबत क्यों आ गई अचानक? चुनाव के ठीक पीक पर है, कल वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले ये क्यों हो रहा है? कांग्रेस तो आरोप लगा रही है शॉल आपने खरीदे, आपने भेजे हैं लड़के सारे। कांग्रेस से पूछे, नहीं, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी से पहले पूछिए कि यह पूरा जो मामला शुरू हुआ, जो दिसंबर 2021 तक ये मामला था ही नहीं, किस संगठन के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी, अभी पूछ रहा हूं, एक सेकंड, एक सवाल और, ऑलराइट, एक सवाल और, ओके, एक सवाल और, एक और वीडियो है शहजाद, क्योंकि आपने मैंने एक वीडियो दिखाया, आपने एक वीडियो की बात कर दी, मैं एक और वीडियो की बात कर रहा हूं जहां पर वो कुछ लड़के वो भगवा झंडा फहरा रहे हैं। ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। भगवा झंडा क्यों, क्या जरूरत है? देश में भगवा झंडा क्यों फहरा रहे हैं किसी कॉलेज के अंदर? नहीं, ऐसा है कि इस पर भी झूठ फैलाने की कुछ लोगों ने कोशिश की कि तिरंगे को हटाकर भगवा झंडा किसी ने फहराया। अगर वो वहां पर भगवा झंडा बिना परमिशन के और बिना अनुमति के फहरा रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से जो उस पर उपयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए वहां का मैंने नहीं कहा कि तिरंगा हटाकर भगवा झंडा फहराया गया, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। या आज वो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, वो अलग बात है, लेकिन मैंने कहा किसी कॉलेज के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर भगवा झंडा कैसे फहरा सकते हैं? क्या जरूरत है? झूठ का सहारा लेकर, झूठ का, देखिए भगवा झंडा क्यों, भगवे रंग से कोई आपत्ति है क्या? अरे भाई, स्कूल कॉलेज के अंदर भगवा झंडे की क्या जरूरत है? और कहां जगह है उसकी? आतंकियों का रंग है, फहराना मना है। तो स्कूल कॉलेज में और क्लासरूम के अंदर क्लास जब चल रही है, वहां पर एक धार्मिक ड्रेस कोड जो इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा नहीं है वो पहनना ठीक है, परंतु भगवा अगर झंडा कोई फहराता है वो गलत है। यही तो डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी का। अलका लांबा, यही तो हम बात कह रहे हैं। अब अलका लांबा की बारी है। यूनिफॉर्म अलका, शहजाद पर आप बोलिएगा, पूरा डिटेल में पूरा मौका दूंगा आपको, लेकिन मेरा बड़ा मासूम सा एक सवाल है, और देखिए खुलकर स्टैंड लीजिएगा। अलका, आप महिला हैं और आप बड़ी खुलकर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, कई बार पार्टी लाइन से अलग जाती हैं, मैं जानता हूं। स्कूल कॉलेजों में अंदर, ओके, देश भर में, सिर्फ कर्नाटक नहीं, उत्तर प्रदेश भी, उत्तराखंड भी, गोवा, मणिपुर, गोवा जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भी, और बाकी जगह, दिल्ली में जहां आप राजनीति करती आई हैं, क्या स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब, बुर्का ये सब पहनकर जाने की परमिशन होनी चाहिए या नहीं? और क्लासरूम में भी क्लियर स्टैंड लीजिएगा। अलका। आनंद जी, आप भी स्कूल में गए हुए, मैं भी स्कूल में जाती थी, एक यूनिफॉर्म होती थी, यूनिफॉर्म में कोई कमी होती थी ना तो फाइन भी लगता था। टाई नहीं पहनी, रिबन नहीं लगाया है, जूते पॉलिश नहीं है, फाइन लगता था। मैं एक बात कहूंगी अपनी बात को शुरू करने से पहले, वो जो हिजाब कहूं या नकाब कहूं, उस बहादुर बेटी को सलाम करती हूँ जिसने 100 भेड़ियों को खदेड़ा, डरी नहीं, पलटकर उन्हें जवाब दिया, और उस नकाब ने, एक बेटी के नकाब ने इन संघी भाजपाइयों को, इनके भगवा हिंदुत्ववादी को बेनकाब किया है। प्रियंका गांधी जी का ट्वीट को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा? संविधान का हवाला दिया। संविधान हमें आधी आबादी को इस बात की इजाजत देता है हम क्या पहने। प्रियंका गांधी जी ने लिखा, गोवा में हूं, चुनावी प्रचार में हूं, बिकनी पहनी होगी, पहनेंगी, ये संविधान इजाजत देता है, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा बिकनी नहीं पहनेंगी। आप अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड का भाजपाई संघी मुख्यमंत्री कहता है जींस नहीं पहनेंगी, वो संस्कारी नहीं है। ये कहते हैं बेंगलोर में हमारी बेटियां अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहनेंगी। ये इजाजत उत्तराखंड हो, गोवा हो, आपका कर्नाटका हो, ये संघियों को यह अधिकार हम छीनने नहीं देंगे, जो अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है कि वो क्या पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी। आज संविधान पे हमला हो रहा है। ये हमारी बेटियों के हिजाब पे बात कर रहे हैं। ये कल हमारी जो दिल्ली के अंदर बुद्धिस्ट स्टडी जो बौद्ध है उनकी एक यूनिफॉर्म है, आपने देखा है उन्हें, वो यूनिवर्सिटी में जब आते हैं ना बुद्धिस्ट स्टडी में पढ़ने, तो बौद्ध एक अपना पहनावा पहन कर आते हैं और किसी को कभी आपत्ति नहीं हुई। इन्हीं को आपत्ति क्यों है? अगला हमला उनमें करेंगे। जो जैन समाज के लोग हैं, जैनी महिलाएं हैं, वो अपना एक पहनावा पहनती हैं जिसका अधिकार चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे इन्हें हो, ये हमारे संविधान ने दिया है, जिस पे लगातार हमला किया जा रहा है। आपने सही कहा,
वहां पर हिजाब नहीं चलेगा, वहां भगवा झंडा चलेगा। आप जवाब नहीं दे रहे हैं अलका, एक सेकंड अलका, ये सब बोलिएगा, मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा आपको, मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अलका, एक स्टैंड तो क्लियरली लेना पड़ेगा ना। आप, प्रियंका ने भी देखिए ट्वीट कर दिया, आप भी वही दोहरा रही हैं। गोल गोल मत करिए, सीधा बताइए, स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, और इसकी परमिशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए क्लास के अंदर? मानक, आपने सुना नहीं, दोबारा दोहरा रही हूं, आपके दर्शकों ने सुन लिया होगा, पहले ही आपका जवाब दिया, फिर मैं आगे बढ़ी हूं, दोबारा बोल रही हूं। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एक ड्रेस कोड तय हो जाए, तय हो जाए, हम ये चाहते हैं, खत्म, और उसका पालन हो। लेकिन अगर तय नहीं है तो ये तय करने वाले कौन होते हैं कि कौन क्या पहनेगा, और हमला सिर्फ इन्हीं पर क्यों? भगवा, आपने सही कहा, 1 लाख भगवा इन्होंने गमछे खरीदे, टोपियां खरीदी। वही तो स्कूल कॉलेजों ने तय किया है, स्कूल कॉलेजों ने वहां पर तय किया है कि वहां पर ड्रेस कोड होना चाहिए हर स्कूल में। स्कूल ही आमतौर पर तय करता है, कुछ कानून भी हैं उसको लेकर, और स्कूलों ने, कॉलेजों ने कह दिया भैया हिजाब नहीं चलेगा क्लास में। और शहजाद कह रहे हैं पहले नहीं चलता था, दिसंबर 2021 से 3 महीने पहले शुरू हुआ है। वो 3 महीने पहले कब से? जबकि संघ की कर्नाटका में सरकार आई है, औंधे मुंह आकर उपचुनाव में ये गिरे हैं, बिटकॉइन में इनके नेताओं का भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, कमीशन खोरी में ये पकड़े गए हैं, यूपी का चुनाव है, राजनीतिकरण, ध्रुवीकरण करना है, और ये प्रयोग नहीं है, ये सहयोग नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर जब टुकड़े टुकड़े गैंग कहा ना, तो इनका प्रयोग शुरू हो गया कर्नाटका। अलका का संपर्क टूट गया है। अलका अगर जुड़ेंगी, इंतजार कर रहा हूं, जुड़ेंगी तो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। जी 1 मिनट। हाँ मानव जी 1 मिनट। कोई भी हो, मान लीजिए नियम कानून में नहीं पहन सकती थी, फाइन लगा दीजिए, फाइन लगा देते। लेकिन भेड़ियों को एक बहादुर बेटी के पीछे जिस तरह से छोड़ दिया गया, वो क्या सही था? शर्मसार हुआ है। अलका, कहीं ऐसा तो नहीं, ओके ऑलराइट, अलका कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी के जाल में फंस गई? प्रियंका गांधी बीजेपी के जाल में फंस गई। ये चाहते हैं कि ये मुद्दा बने, हिजाब का मुद्दा बने, हिंदू मुस्लिम मुद्दा बने, और कर्नाटक का मुद्दा पहले ओवैसी ने उठाया, आज प्रियंका ने उठा दिया, पूरे देश में इस पर बहस होने लगी। ये तो चाहते थे और आप उसको होने दे रहे हैं। मानव जी, प्रियंका गांधी ये सब एक बहादुर बेटी के पीछे हिंदुत्ववादी संघी भगवाधारी, आप कहेंगे भेड़ियों को छोड़े, प्रियंका गांधी बेटी लड़की हूं, लड़ सकती हूँ के नारे देकर खामोश बैठ जाए, तमाशा देखती रहे? मैं प्रियंका गांधी जी की हिम्मत को सलाम करती हूँ, जिसने उन बेटियों की हिम्मत बढ़ाई और वो लोकतांत्रिक तरीकों से लड़ाई को लड़ रही हैं, उस अधिकार को छीन रही हैं जो अधिकार संविधान ने दिया है। और ये भाजपाई उस सिर्फ वो हिजाब वाली महिलाओं की बात नहीं है, हिंदुस्तान की हर महिला बलात्कार की जो शिकार इनके उन्नाव के विधायकों द्वारा हुई है, उन्हें भी यहाँ न्याय नहीं मिलता है। बात सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की नहीं है, बात 50% इस देश की 50 करोड़ महिलाओं की है। एक सवाल और, ऑलराइट, ओके अलका, एक सवाल और, मतलब आप चाहती हैं जो होने नहीं देगी प्रियंका गांधी और देश की हमारी कांग्रेस। ओके, मतलब आप चाहती हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यूपी में मुस्लिम महिलाएं और बाकी महिलाएं इस मुद्दे को सोचकर वोट दें? यह मुद्दा बनना चाहिए यूपी में? मुद्दा नहीं है वोट का मानव जी, ये हमारे लिए महिलाओं की संविधान में दी गई आजादी का मसला है, जिसका हनन नहीं होने देंगे। आपकी मर्जी हो, संघियों की मर्जी हो, भाजपाइयों की, जितना मर्जी उत्तर प्रदेश के चुनावों का ध्रुवीकरण करके फैसला उठा ले, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने मात्र संविधान और महिलाओं की आजादी से, जो संविधान में उन्हें पहनने, खाने, पीने, आने जाने करने की आजादी दी है। ओके शहजाद, क्विक रिस्पॉन्स। ओके शहजाद बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए शहजाद। मानक जी कुछ डिबेट्स जो है फैक्ट्स पर जरूर होनी चाहिए, और मैं फैक्चुअली अलका जी से पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट हिजाब को नॉन एसेंशियल बताता है इस्लाम में, अलका जी को अगर हिजाब और इस्लाम के बारे में ज्यादा ज्ञान है तो मुझे बता दे कौन से सूरा और आयात में हिजाब का परिभाषा दिया हुआ है जहां पर उसको एसेंशियल माना गया है। हिजाब की परिभाषा इस्लाम में, कुरान में जो दी गई है वो अलग अलग प्रकार की है, वो व्यक्तिगत अवधारणा दी गई है, सांस्कृतिक अवधारणा दी गई है, विनय, विनम्रता, प्रिवेसी, गोपनीयता, रिस्पेक्ट, सम्मान, इन बातों पर हिजाब का एक अर्थ निकलता है। परंतु जो हिजाब ये सोच रही है, बिरका, बुरका, हिजाब, निकाब, उसके बारे में तो इस प्रकार से कुरान में लिखा नहीं गया है। तो बता दे, दूसरी बात मुझे बता दे कि अगर ये इतना ही अनिवार्य है तो महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, क्या गवर्नमेंट ऑर्डर निकालकर कहेंगी कि वहां पे जो बच्चियां क्लासरूम में जा रही है उनको हिजाब पहनने का अधिकार? तीसरी बात, ये जैन समाज की बात कर रही थी, जैन दिगंबर जैन समाज में एक प्रथा है, मैं
उनको शायद जानकारी होगी नहीं होगी कि दिगंबर जैन प्रथा में एक प्रथा है कि वो वहां पर एसेंशियल है, माना जाता है कि कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो क्या इसको भी लागू करवा दिया जाए? वो तो ये मांग नहीं करते हैं जो जैन समाज के बच्चे होते हैं। तो प्लीज आप बिना जानकारी के ये बातें करना और केवल आधी जानकारी लेकर, और अगर इतना ही उपयोगी था तो केरल में जब हटाया गया तो अलका लांबा जी और प्रियंका वाड्रा जी ने एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया? और शबनम हाशमी हमारी तो कोई मित्र नहीं है। शबनम हाशमी का ट्वीट है, हिजाब ना मेरी आइडेंटिटी है, हिजाब ना मेरा प्राइड है, सम्मान है, हिजाब ना मेरी डिग्निटी है। क्या शबनम हाशमी ओके, अलका लांबा, ऑलराइट। शहजाद एक सेकंड, अलका जवाब दे रही है। और अलका, शहजाद की इस बात पर बोलिएगा, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, झारखंड में भी आप सरकार में शामिल हैं। क्या वहां पर आप स्कूल कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत दिलवाएंगी? अलका, मैं आपसे फिर कह रही हूं, हिजाब पहनना, भगवा पहनना, जैन बौद्ध समाज अपना एक पहनावा है, ये अधिकार संविधान ने दिया है। अगर कॉलेज प्रशासन बैठकर छात्रों के साथ कुछ नियम बनाए जो सबको स्वीकार्य हो, संविधान के खिलाफ ना जाता हो, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? पर हिजाब और बेटियों पे ही हमला क्यों? बेटियों पे ही हमला क्यों? मैं ये पूछना चाहती हूँ। इन भाजपाइयों को कभी भी ये बर्दाश्त नहीं है। शाहरुख खान ने लता मंगेशकर जी की जो पार्थिव शरीर था उस पे कुछ अपना पढ़ दिया, इन संघियों ने कहा थूक दिया है। अरे शर्म करिए, डूब मरिए। लता मंगेशकर जी की अंतिम शव यात्रा का भी राजनीतिकरण करके आपने अल्पसंख्यकों को बदनाम करने के लिए कहा शाहरुख खान थूक रहे ओके, ऑलराइट। विजय शंकर तिवारी, उसके बाद आ रहा हूं मौलाना दहलवी और जियाई साहब आ रहा हूं। विजय शंकर तिवारी, मैं कह रहा हूं यहीं से शुरू करिए आप। अगर ये नियम लागू करना है तो सब पर करना पड़ेगा सोच समझकर। विजय शंकर तिवारी, जैसे अलका कह रही है, इसका मतलब जो बाकी धर्मों के बच्चे होंगे उनको भी मतलब आप उनके रिलीजियस सिंबल से दूर कर देंगे? क्या सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत बच्चों को स्कूलों में नहीं देंगे आप? क्या आपका ये स्टैंड है? तिवारी जी बोलिए। देखो मानक जी ये पद्धति आज की बनाई नहीं है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो बच्चियां हैं, ये बच्चियां कहाँ से जुड़ी हुई हैं। ये बच्चियां, पहले भी डिबेट में 2 बार मैं बैठा हूँ और ये ध्यान में आया कि पीएफआई से जुड़ी हुई ये बच्चियां हैं, ये छात्राएं हैं। पीएफआई कौन है? तिवारी जी एक सेकंड, ना 1 सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड, नहीं तिवारी जी नहीं, या तो सबूत देना पड़ेगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। तिवारी जी मैं अलाउ नहीं करूंगा। नहीं तिवारी जी 1 सेकंड प्लीज। तिवारी जी 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं बोलने का, मेरी बात सुन लीजिए पहले। नहीं तिवारी जी 1 सेकंड, मैं आपको मौका दे रहा हूं। नहीं रुक जाइए, मुझे पूरी बात कहने मैं आपको बात कहने का मौका दूंगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप जो प्रदर्शन कर रही हैं छात्राएं, उनका लिंक पीएफआई से बता रहे हैं, आपको यह साबित करना पड़ेगा। अगर आपके पास सबूत नहीं है, ये आरोप मैं नहीं लगाने दूंगा। नहीं, अरे सुनिए तो फिर आप ये भी साबित करना पड़ेगा। ये जो अलका लांबा जी कह रही है, भेड़िए, ये शेरनी, ये सब कुछ इनको साबित करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ पीएफआई से जुड़े हुई ये संस्थानों की ये लड़कियां, और ये जो पीएफआई क्या करता है, तिवारी जी फिर ना करने वाले संस्थान का नाम है पीएफआई। और ये साबित करिए ना तिवारी जी, ऐसे देखिए। नहीं तिवारी जी, नहीं, एक सेकंड, आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उन लड़कियों का लिंक पीएफआई से बता रहे हैं बिना सबूत के। आप मेरी बात नहीं करेंगे। चलो 1 मिनट, हम दोबारा शुरू करते हैं। अभी कल 8 तारीख थी, 8 तारीख को एक बड़े न्यूज चैनल ने उन बच्चों से इंटरव्यू लिया और उन्होंने उसे कहा कि आपके उसमें ये हिजाब, ये जो परंपरा है, ये महत्वपूर्ण है, ये शिक्षा है। उन्होंने क्या कहा, आप सुन लीजिए जाकर के। उन्होंने कहा ये मेरी पहली प्राथमिकता है, शिक्षा दूसरी प्राथमिकता है। तो उसके विषय में आप सोचिए क्या विषय चल रहा है, क्या विमर्श बनाया जा रहा है। यानी जब भी चुनाव होंगे तो चुनाव के आसपास आप कुछ ऐसी हरकतें कर देंगे, फिर कहेंगे सांप्रदायिक मामला हो रहा है, फिर कहेंगे साल खरीदी जा रही है। अच्छा ठीक है, ओके सबसे पहले हिजाब पहनने की मानसिकता बनाई किसने? ओके तिवारी जी, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। क्या सारे धर्मों के छात्रों पर, बच्चों पर यह लागू होगा? सिख लड़कों को क्या पगड़ी पहनने की स्कूल में बच्चों को, कॉलेजों में इजाजत होगी या वो भी नहीं होनी चाहिए? देखो मानक जी, देश का संविधान सबसे बड़ा है। हाँ। ये पहली बार है। इसके पहले इस प्रकार का कोई विवाद आया है क्या? ये विवाद अभी क्यों खड़ा हुआ है? 56 साल तक देश में कांग्रेस ने राज्य किया है। अलग अलग विद्यालयों में बच्चे आते रहे हैं। ये संभव मनान से जानता हम ये विषय लेकर के कि बच्चे हैं, चाहे सेना में
सैनिक हैं, चाहे सिपाही हैं, चाहे बच्चे, एक जैसे लगने चाहिए, समता समानता होनी चाहिए। किसी बच्चे के मन में कोई ऊंचे नीचे और बड़े, ये इसने अच्छा पहना, इसने खराब पहना, ये नहीं आना चाहिए। इसलिए एक समान रूप से पहनने की एक जो प्रोसेस है, ये जो ड्रेस कोड है, ये विद्यालय में होती है। हम भी पढ़े हुए हैं, ये हमारी बहन भी पढ़ी हुई है, सब लोग पढ़े। मेरी बहन, आपको बोलने की आदत है, मुझे पता है, लेकिन ये मुझे बताइए कि ये तो ये मैं कहता हूँ विद्यालयों में अगर एक ड्रेस कोड विद्यालय बना देगा तो आप विमर्श खड़ा करेंगे क्या? अब विमर्श क्यों खड़ा किया जा रहा है? विमर्श किस लिए खड़ा किया जा रहा है? क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है, इसलिए खड़ा किया जा रहा है। इस प्रकार के जब मुद्दे जब राजस्थान में उठते हैं, हमारी अलका लांबा जी घर के अंदर बैठी होती है क्या? तब कोई बात क्यों नहीं करते? हम कहते केवल और केवल ओके, मैं समझ गया। ओके, मौलाना दहलवी साहब, पहले तो जो शहजाद पूनावाला कह रहे थे वो बताइएगा जरा, वो चुनौती दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कुरान में दिखा दीजिए, आप तो धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं दिखा दीजिए कहां लिखा है कुरान में कि ये हिजाब और बुर्का निकाब ये सब जरूरी होता है। दहलवी साहब, देखिए, पहली चीज तो यह है, मानक में किसी भी धर्म की जो अंदरूनी चीजें उस पर चर्चा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करने का अधिकार नहीं रखता। मैं सीधी एक बात जानता हूँ, शंकर तिवारी जी ये बात जानते हैं, 2 कुंभ पहले एक औरत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी कि एक औरत को शंकराचार्य बनने का अधिकार दिया जाए। कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने जो शिव के अवतार थे, उन्होंने जो परंपरा करी है उसमें औरतों के लिए कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए आप परंपरा से बाहर मत जाइए। मान लिया इस बात को। हम अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन हम सम्मान की बात भी करेंगे। जो अलका ने बात कही, भाई मैं मानता हूं स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए, बिल्कुल क्लास के अंदर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मैं जिन स्कूलों में, अलका जो दिल्ली के स्कूलों में बहुत करीब से मुस्लिम बच्चों को देखा है, और जिस क्षेत्र से आती थी वहां तकरीबन 10,000 मुस्लिम बच्चियां पढ़ती थी, कोई बच्ची जबरदस्ती नहीं करती थी। एक चीज जिसको बीजेपी बार बार घुमा रही है मानक, उसको समझने की जरूरत है। आप जानते हैं, अलका भी जानती हैं कि दिल्ली में सीबीएसई लागू है, इसलिए हमारे यहाँ 12th क्लास तक जो है यूनिफॉर्म होती है। हम टाई लगाएं, हम स्कार्फ, जो भी कुछ है। दिल्ली से बाहर जो इंटर स्कूल होता है वो 11th और 12th में शुरू हो जाता है, 11th क्लास से, और वहां पर यूनिफॉर्म नहीं होती, बल्कि वहां पर जो है आपको ये अख्तियार है, आप जीन्स पहन के आइए, कुछ भी पहन के आइए। ये बच्चियां भी जब तक स्कूल में थी कोई स्कार्फ पहन के नहीं जाती थी। 11th क्लास में जब इंटर स्कूल शुरू हो गया, ये स्कूल के उस परिसर तक क्लास के बाहर तक बुर्का जाती थी, और क्लास में अपने पास यानी जो कलीग हैं उनके साथ वो बगैर हिजाब या बगैर उसके बुर्का के बैठती है, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं मानक, 2 उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। 15 मार्च 1985 को आनंदपुर साहब के अंदर सिखों ने एक रेजोल्यूशन पास करा। क्या रेजोल्यूशन पास था कि अब सिखों की अक्सर औरतें जो है वो साड़ी नहीं पहनेंगी। इसलिए बादल साहब की बहू पार्लियामेंट के अंदर रही, कई वर्ष तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, मगर उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मुझको अपने आनंदपुर साहब के रेजोल्यूशन का पालन करना है। दूसरा उदाहरण देता हूं, अलका चूंकि दिल्ली से आती है और शहजाद को भी शायद मालूम होगा, दिल्ली के अंदर एक हिंदू और बच्ची जो है वो खालसा स्कूल के खिलाफ जाके उसने कहा कि जो इनका ड्रेस कोड है वो मुझसे मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा नहीं, आपको ये अधिकार है, आप सलवार कमीज पहन के आइए, ये स्कर्ट पहन के आइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। बिल्कुल मैं इसमें आपके साथ हूं, अलका को भी अपने साथ और दियाई साहब को भी। हम स्कूलों के अंदर यकीनी तौर से ड्रेस चाहते हैं, पाबंदी चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं। और अंतिम और आखिरी बात, अगर तालिबानी किसी मलाला को जबरदस्ती स्कूल से नहीं रोक सकते, मैं किसी भी मुस्लिम महिला को हिजाब पहना, अगर कोई जबरदस्ती हिजाब पहनाएगा उसका हाथ पकड़ लूंगा। अगर कोई किसी हिंदू बच्ची से जीत छीनेगा उसका हाथ भी रोक लूंगा। मैं ना जबरदस्ती किसी को ड्रेस पहनाने के काबिल, ना किसी से छीनने का अधिकार रखता हूँ। सारा खेल ये मानक जो आप पूछ रहे हैं, जो शहजाद जवाब नहीं दे रहा है, जवाब ये है, कुमार स्वामी की सरकार गिराई इन्होंने। आखिरी बात, अंतिम और आखिरी बात, सरकार गिराई इन्होंने किसके जरिए? येदियुरप्पा के जरिए। येदियुरप्पा को फिर इन्होंने जो फ्रीज में लगा दिया है। अब इनके आंतरिक मुद्दों को छुपाने के लिए, और प्रधानमंत्री ने गोवा पे जितना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा झूठ बोला, अरे पंडित नेहरू की वजह से तो गोवा आजाद हुआ, और ये वहां के सारे हिस्टोरियन ने कह दिया, जब मुंह की खाली तो बच्चियों को खरीद के कहा फंडिंग, पीबीआई के पास फंड नहीं होता। 1000 तगड़ियां विजय शंकर तिवारी आपने खरीदी, 1000 साल आपने खरीदी, उन भेड़ियों को, उन कुत्तों को बच्चों के पीछे आपने छोड़ा। और तो कहीं भी अगर वो हिंदू बच्ची भी होती तब भी उसकी मैं हिमायत करता। मैं हिंदू और मुसलमान बच्चियों के साथ खड़ा हूं, ड्रेस के साथ, लेकिन जबरदस्ती उनके साथ नहीं की जा सकती। मौलाना साहब, मैं आपकी भावनाओं की कदर कर रहा हूं। शहजाद 1 सेकंड, शहजाद 1 सेकंड, 1 सेकंड शहजाद, आपको मौका दे रहा हूं रिस्पॉन्ड करने का। 1 सेकंड रुकिए ना, 1 सेकंड रुकिए ना, अरे रुकिए ना 1 सेकंड। मौलाना साहब,
आपने कहा कि आप उनकी इच्छा के खिलाफ अगर कोई उनसे कुछ करवाएगा तो आप उनके साथ खड़े हैं, और आप काफी गुस्से में भी लग रहे हैं। आपको वाकई मौलाना साहब लगता है कि ये छोटी छोटी बच्चियां 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, ये वाकई अपनी मर्जी से अपना फैसला लेने के लायक हैं? इतनी समझ इनमें होती है? ये हिजाब पहन के निकलती हैं, पूरा शरीर बुर्का कवर करके निकलती हैं, ये छोटी छोटी बच्चियां, और आप कह रहे हैं कि इनको ये अपने हिसाब से तय करने की परमिशन दे देनी चाहिए? क्या बात कर रहे हैं मौलाना साहब? अरे बिल्कुल मानक ये तो आस्था की बात है। वो जो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का जो सिख बच्चा होता है, ये दकियानूसी है या नहीं है, पहले ये बताइए मौलाना साहब। बच्चा बच्ची दोनों, ये दकियानूसी है या नहीं है, आज इस पर बहस हो जाए। आज स्टैंड ले लीजिए मौलाना साहब, कहिए। अब आप ये बुर्का सुन तो लीजिए मानक, बताइए, बुर्का, हिजाब, नकाब, बताइए दकियानूसी है या नहीं है, बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर किसी की इच्छा, अगर कोई सिख बच्चा ये चाहता है कि मुझको बाल रखने हैं, और वो कभी अगर शौक के अंदर हरभजन की तरह रैंप पे चल के अपनी पगड़ी छोड़ के चलता है, तो समुदाय पसंद नहीं करता। क्योंकि हमारी तरबियत, आपकी तरबियत, मेरी तरबियत, शहजाद की तरबियत, जिस माहौल में आती है बच्चे वही बनते हैं। वो पगड़ी भी पहनेगा। मौलाना साहब, आपको पता है जो समझ होती है बच्चों की, वो एक उम्र के बाद ही आती है। छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में, कॉलेज में अगर हिजाब और नकाब पहन रही हैं, बुर्का पहन रही हैं, आप उसको कह रहे हैं कि उनको अपने हिसाब से तय करने दीजिए, उनको आप सिखाना नहीं चाहेंगे? बच्चा पहनते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हिजाब कोई बुरी चीज, कोई बुरी परंपरा थोड़ी है। जिस तरीके से किसी नन के लिए, जिस तरह कोई घूंघट बुरी परंपरा नहीं, जिस तरीके से सिखों की पगड़ी बुरी परंपरा नहीं, जिस तरीके से बुद्धों की कोई ड्रेस बुरी परंपरा नहीं, जिस तरीके से ट्राइबल एरिया के अंदर जो है वो परंपरा नहीं, इस तरीके से ये भी कल्चर है। ओके, ऑल राइट, ओके शहजाद, एक सेकंड रुक जाइए जरा। मौलाना जियाई साहब का भी एक थोड़ा सा स्टैंड क्लियर हो जाए, फिर आ रहा हूं। जियाई साहब, बताइए आपका क्या कहना है इस पर, हिजाब के इस पूरे विवाद पर? देखिए मानक साहब, आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ आपने जिस तरीके से ये 30 मिनट चलाए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान इसी तरीके से 30 मिनट चले, जो मोहब्बत और प्यार की भाषा आपने दुनिया के सामने पेश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क में प्यार और मोहब्बत की भाषा चलेगी, महिलाओं को एम्पावर किया जाएगा। और जो लोग जो कहते हैं कि हम महिलाओं को एम्पावर करने की बात करते हैं, उनकी डिग्निटी की बात करते हैं, उनकी आज़ादी की बात करते हैं, क्या उनको यह आज़ादी नहीं है कि वो अपना नकाब खुद पहन सके? क्या उनके पास ये आजादी नहीं है कि वो अपना हिजाब अपने खुद से लगा करके अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, अपनी उन जगहों पे जा सके जहां पर वो जाना चाहती हैं? तो वो लोग जो जिस तरीके की बातें करके दबोचने की कोशिश करते हैं, क्या उन्हें आप आजादी दे रहे हैं, या फिर उनको कहीं ना कहीं किसी कड़ी से बांध करके उसको जंजीर में तब्दील करना चाहते हैं कि नहीं, मैं जैसा चाहूंगा आप वैसा करो? क्या आप अपना ड्रेस कोड उन्हें देंगे कि आपको ये पहनना है? हर एक को इस मुल्क ने अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है उसे जीने का, उसे पहनने का, उसे ओढ़ने का, खाने का। तो अगर आप उसे छीन लेंगे तो यकीनन या आप उन्हें डिग्निटी, उनकी तारीफ, उनकी इज्जत, उनकी आबरू का ख्याल रख रहे हैं, या उसके खुद सम्मान, आप आत्मसम्मान की बात आप करेंगे? आप उन्हें रोकेंगे उनको अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए? जो आत्मसम्मान हमारी बच्ची ने कल दिखाया है, मुस्कान ने, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि 50 लड़के आपके, वो ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल खतरनाक शक्ल सूरत में लेकर के आ रहे थे, न जाने उस बच्ची के साथ क्या हश्र होता। उस बच्ची ने जिस तरीके से जवाब दिया, क्या हमारे लिए रच की बात नहीं है कि हमारे मुल्क की बच्ची, हमारे देश की वो बच्ची, जिन बच्चियों ने उन लोगों को जवाब दिया जो कि सख्त गिर थे, जो राइट विंग अपने आप को कहते हैं, लेकिन क्या उन्हें एहसास नहीं हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से अपने मुल्क को शर्मिंदा कर रहे हैं? यह मुल्क को शर्मिंदा करने वालों को सोचना पड़ेगा। और जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, इस हिजाब पर जो लोग सियासत कर रहे हैं, उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि बच्चियों की डिग्निटी के साथ खेलकर, उनकी इज्जत और आबरू के साथ खेलकर के आपकी कुर्सी जो पाना चाहते हैं, यह कभी भी अच्छी कुर्सी नहीं हो सकती। ओके शहजाद, बोलिए। मशरिकी लिबादे, बोलिए शहजाद, बोलिए। मौलाना दहलवी साहब और मौलाना जियाई कह रहे हैं बच्चियों को तय करना बहुत जरूरी है। हाँ, 2 पॉइंट, हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं उनका दोनों का आदर भी करता हूं, परंतु एक बात बताइए, जो केश होता है सिखों में वो कॉमन होता है, केश दोनों महिलाओं के लिए और मर्दों के लिए कंपलसरी होता है केश। उसके अलावा उनके पास 5 केस होते हैं जो एसेंशियल पार्ट होते हैं, उससे इसकी तुलना करना, हिजाब इज नॉट एसेंशियल इन इस्लाम। इसीलिए मुझे ना मौलाना, दोनों मौलाना बता पा रहे हैं कि कुरान में हिजाब की परिभाषा, जिस हिजाब की ये परिकल्पना करते हैं वो कहां पर, वो नहीं बता पा रहे हैं। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि इस्लाम के हिसाब से हिजाब मैंडेटरी है, तो चॉइस कहां बच्चा बच्चियों के पास? क्या ये मौलाना खड़े होकर बोलेंगे कि अगर मदरसे में कोई बच्ची शॉर्ट स्कर्ट पहनकर, जींस पहनकर आना चाहे तो वो भी परमिशन है, क्योंकि स्वतंत्रता है, इच्छा है? और चौथी बात, जो देखिए दहलवी साहब वैसे संतुलित व्यक्ति है, पर जो दहलवी साहब ने भगवाधारियों के लिए कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया, मैं दहलवी साहब से कहूंगा कि देखे, टोपी लगाकर अल्लाह अकबर बोलकर बहुत सारे गलत काम भी होते हैं। हमने कभी उनको एक तरीके से स्टीरियोटाइप और लेबल नहीं किया है। भगवाधारी लोगों को कुत्ता कहना, ये
इसको तुरंत प्रभाव से इस शो से इसको विड्रॉ करने का यहाँ पर उनको माफी मांगनी चाहिए और इसको विड्रॉ करना चाहिए। ये मैं कतई एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मेरे तर्कों का जवाब कोई नहीं दे पा रहा। ओके, ऑलराइट, मौलाना दहलवी बोलिए एक एक करके। शहजाद मौलाना दहलवी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, बोलिए दहलवी साहब बोलिए। पहली चीज भगवा हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति के लिए एक पवित्र लफ्ज है और आपको मालूम होना चाहिए मुस्लिम सूफियों के अंदर भी भगवा यानी सैफरॉन जो है वो रेस्पेक्ट का कलर है। मैं भगवा या सैफरॉन इसका या केसरिया का भरपूर इज्जत करता हूं क्योंकि वो हमारे सूफी, हमारे ऋषियों और हमारी आजादी में भगत सिंह की निशानी रही है, इसलिए भगवा पे कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है, मैं आखिरी बात मानक ये जो बार बार कह रहे हैं, मैं इनसे एक बात पूछता हूं, भाई हिंदुस्तान के बराबर में पाकिस्तान और बांग्लादेश है, तो अगर नकाब इतना जरूरी होता, अगर बुर्का इतना जिसके बुर्के में शोर मचा रहा कुरान में है या नहीं है, उन दोनों जगह पे जो राजनीति करने वाली है दोनों औरतें हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद हैं, अपोजिशन लीडर खालिदा जिया हैं, पाकिस्तान के अंदर बेनजीर भुट्टो थी और प्रेसिडेंट मरियम नवाज हैं, हिंदुस्तान के अंदर मोहसिना किदवाई, अनवरा तैमूर, ये सब की सब कांग्रेस की दबाने मुख्यमंत्री रही हैं। अब मैं इनसे पूछता हूँ, औरतों के हितैषी, औरतों की बातें करने वाले, अरे पार्लियामेंट के अंदर औरतों के लिए रिजर्वेशन बिल तो पास कर नहीं सके आज तक। मौलाना साहब एक सेकंड, जो शहजाद कह रहे हैं, क्योंकि आप धर्मगुरु हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, वो कह रहे हैं कहां कुरान में लिखा है, थोड़ा बताइए ना, आप तो पूरा कुरान पढ़े हुए हैं सर, आप तो पढ़ाते भी हैं, थोड़ा बता दीजिए कहां लिखा है कि हिजाब जरूरी है लड़कियों के लिए, और अगर जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये शहजाद का, वो कह रहे हैं अगर जरूरी है तो फिर चॉइस कहां बची लड़कियों के पास, बोलिए। अरे हम चॉइस ही तो दे रहे हैं, तभी तो हमने जभी तो खालिदा जिया को वहां के लोग, हसीना वाजिद को लोगों ने बगैर बुर्के और बगैर निकाब की प्राइम मिनिस्टर बना रखा है। पाकिस्तान के अंदर बेनजीर भुट्टो को बना लिया था, हिंदुस्तान में नहीं, हिजाब की बात हो रही है, मोहसिना के, हाँ वही तो बता रहा हूं, बच्चियों की बात हो रही है, बच्चियों की। अरे मानक वही तो कह रहा है, आप फिर घुमा रहे हैं मेरी बात को। चॉइस ही तो है, अगर चॉइस नहीं होती तो मोहसिना किदवाई मेरठ जैसे मुस्लिम क्षेत्र से क्यों जीत के आती? नहीं मौलाना साहब, बात ये हो रही है बच्चियों को चॉइस कहां दिया गया? अगर जब वो पैदा होती हैं और शुरू से ही उनको ये बताया जाए कि इस्लाम को फॉलो करना है, उसमें हिजाब और नकाब और बुर्का पहनना जरूरी है, तो चॉइस कहां हुआ? मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चों से कहें वो सनातन धर्म का पालन करें। विजय शंकर तिवारी अपने बच्चों से कहें कि अगर वो ब्राह्मण तो जनेऊ पहने। जियाई साहब भी पालन करें, शहजाद भी अपने बच्चों से कहें कि जिस इस्लाम के जिस स्कूल ऑफ थॉट से वो आते हैं उसका पालन करें। अच्छा, कुरान में लिखा है क्या? अच्छा बता दीजिए, ये तो बता दीजिए, कुरान में कहीं लिखा है क्या कि हिजाब जरूरी है, बुर्का जरूरी है? अरे ये बताइए, संविधान में कहीं लिखा है कि आप टोपी के अलावा हर धर्म की टोपी पहन लेंगे? आप जो है मस्जिद में नहीं जाएंगे, आप किसी दरगाह पे नहीं जाएंगे, कहीं लिखा हुआ है? ये तो देश के मुखिया का माहौल चल रहा है इस देश के अंदर। शहजाद बोलिए, शहजाद बोलिए, शहजाद पूनावाला कर दिया। शहजाद, हाँ, मानक इसी पैमाने पर जिस पर आपने पकड़ा है मौलाना साहब को, इसी पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम, और अगर एसेंशियल नहीं है तो आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलता है। और मैं बार बार कह रहा हूं, केरला मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, नॉट मानक एजुकेशन सोसाइटी, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, अगर ये एसेंशियल होता है इस्लाम के लिए तो वो अपनी 150 इंस्टीट्यूशंस में बैन करती है। केरला सरकार, जिनको ये अलका जी सेकुलर मानती है, उन्होंने स्टूडेंट पुलिस कैडेट में महिलाओं को कहा निकाब या हिजाब नहीं पहन सकते, तब इनका चयनात्मक आक्रोश कहां उभर रहा था। और प्लीज, जब ये कहते कि केवल महिलाओं को हिजाब पहनना पड़ेगा, बचपन से ये मौलाना कहते हैं, तो ये चॉइस कहां हुई महिलाओं की? ये तो आपकी दक्यानूसी सोच हुई। अगर ऐसा है तो सती भी बहुत महिलाएं चॉइस से कर रही थी। ओके, ऑलराइट, ओके, अलका लंबा, ओके, क्योंकि ओके, ऑलराइट, अलका, ओके, ऑलराइट, शहजाद एक सेकंड रुक जाइए, ओके, अलका, ओके, ऑलराइट, और इस पर बोलिएगा अलका, क्योंकि आप तो एक मॉडर्न सोच वाली, आज के ख्यालात वाली आधुनिक महिला है, आप तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करती हैं। क्या आपको इन दकियानूसी चीजों से महिलाओं को, लड़कियों को दूर नहीं ले जाना चाहिए कि ये बुर्का, नकाब और ये हिजाब, आपको क्या मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम समुदाय को, इन बच्चियों को एजुकेट नहीं करना चाहिए कि ये दकियानूसी सोच है, इससे दूर चलिए? मानक जी एक सेकंड, कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं, मैं आपको जस्ट बताती। गोवा में हूं, चर्च में जाइए जूता भी नहीं उतारना है, गुरुद्वारे में जाइए सर ढकना है, अंदर नहीं जा सकते हैं आप, मंदिर में जाइए सर ढकने की जरूरत नहीं है, जितने मर्जी घंटी आप बजाए और बातें भी करते रहे, भजन करते रहे, अलग है। आप मस्जिद, आप धर्म और संविधान, हम यहाँ संविधान की बात कर रहे हैं, वो संविधान कि बेटी को बुर्का पहनना है नहीं पहनना ये बेटी तय कर ले, मुझे घूंघट में रहना है नहीं रहना ये मेरी आजादी है,
मुझे स्कर्ट पहननी है, जीन्स पहननी है, मेरी आजादी है। मतलब बल्कि आप ये कह रही हैं, ऑल राइट, एक और स्पष्टीकरण कर देते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर एक कानून बन जाए और वो तय कर ले कि स्कूल कॉलेजों में क्या होना चाहिए ड्रेस कोड और क्या नहीं होना चाहिए, उसको तय करने का अधिकार ड्रेस कोड को स्कूल कॉलेजों को होना चाहिए। आप यही कह रही है ना? उसके बाद फिर स्कूल कॉलेज तय कर लें, आप यही कह रही है ना? मौलाना साहब ने बहुत अच्छा कहा, 12th तक स्कूल में थे ना, तो स्कूल का एक ड्रेस था, सबको वही पहनना था, स्कर्ट, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, स्कर्ट थी मेरी, ठीक है, हम लोग वही पहनते। लेकिन यहाँ जब कॉलेज में आ गए, हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में, कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई कुछ पहनता है, कोई साड़ी, कोई सूट, कोई जीन्स, कोई स्कर्ट, कोई कुछ भी पहन रहा है। ये संविधान की आजादी है जिस पे हमला किया जा रहा है। ये स्कूल की बच्चियां नहीं है, ये महाविद्यालय जो है उडुपी महाविद्यालय की तस्वीरें हैं। ये स्कूल की लड़कियां छोड़िए, कॉलेज पर क्यों आप ड्रेस कोड लागू करना चाह रहे हैं? कॉलेजों में तो नहीं होती है यूनिफॉर्म, देखिए आमतौर पे। एक तो हाँ मानक जी, दो बातें। एक तो अलका जी, एक धार्मिक स्थल की तुलना उस क्लासरूम या सरकारी कॉलेज स्कूल से भी नहीं, क्लासरूम से कर रही हैं, जिसके लिए नियम कानून बने हुए, जिस पर अंडरटेकिंग साइन किया गया है, जिसमें सेक्शन 133(2) 1985 से कानून बना हुआ है कि स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने तय करके साइन दस्तखत करवाया, और दिसंबर 2021 तक कोई पहन नहीं रहता। तो इसके ऊपर झूठ बोलना बंद करे। दूसरी बात, धार्मिक स्थल में शौक से पहनिए, किसने रोका है? सड़कों पर भी पहनिए, स्कूल तक आने तक भी पहनिए, किसने रोका है आपको? हिजाब पहनिए, निकाब पहनिए, जो पहनना है पहनिए, परंतु क्लासरूम के भीतर जब क्लास महिलाओं की, लड़कियों की क्लास चल रही है, रूल बना हुआ है, मौलाना दहलवी जल्दी से, उसमें आप कैसे क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं, टाइम खत्म हो रहा है। दहलवी साहब बोलिए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। पहले मुख्तार अब्बास नकवी का उन्होंने कहा था, और आज मेरे भाई शहजाद पूना वाले ने हमारी बात कह दी। वो सारी बच्चियां क्लासरूम के बाहर तक बुर्का और हिजाब पहन के आती हैं, क्लासरूम के अंदर कोई हिजाब नहीं पहनता। शहजाद ने हमारी बात कही। मैं संपूर्ण समाज की तरफ से, संविधान पर परिपालन करने वाले हर व्यक्ति की तरफ से उनका सम्मान करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी बात मानी। ओके, ऑल राइट, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस गर्मा गर्म बहस के लिए। गर्मा गर्म थी, लेकिन आप देख रहे थे तीर बहुत तीखे चल रहे थे, हर तरफ के तर्कों में दम था। आप तय कर लीजिए आपको अपनी क्या राय बनानी है। लेकिन देश में, स्कूलों में, कॉलेजों में क्या होगा, यह अब लगता है हाईकोर्ट की बड़ी बेंच तय करेगी। वहां तक मामला चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाएगा, लगता जरूर है। एक बार में तय हो जाना चाहिए कि स्कूल कॉलेजों में कौन सी यूनिफॉर्म चलेगी और किस हद तक लोगों को अपनी धार्मिक पोशाकें या रिलीजियस सिंबल्स पहनने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।